मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम् पीयूष है विषय सौख विरेचना है पीयूं तो सीग मिटती चिर वेदना है भाई जना जन्म रोग निवारती है संजीवनी सुख करी सुख भारती है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की कुंडलपुर के बड़े बाबा की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की प्रथम निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर्य श्री प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री निरालस सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला जिस मंत्र दृष्टा से मंत्र मिला जिनने पद दिया पथ दिया और साथ में पाथे भी दिया ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम निवेदित करता हूं जिन्होंने आगम और सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में भी उतारा है जिन्होंने आगम और सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में उतारा है जो निरंतर अध्यात्म की साधना में लगे रहते हैं ऐसे साधक निष्ठ पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में भी कोटि सा प्रणाम निवेदित करता हूं। कीमत पानी की नहीं होती कीमत प्यास की होती है कीमत पानी की नहीं होती कीमत प्यास की होती है कीमत मौत की नहीं होती कीमत श्वास की होती है। श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे कीमत श्रद्धा की नहीं कीमत विश्वास की होती है कीमत श्रद्धा की नहीं कीमत विश्वास की होती है। आज का यह रविवारी प्रवचन निरंतर आगम और सत की आराधना में निरंतर आप सभी को पूज्य बड़े महाराज जी साथ में मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज जी के माध्यम से रत्नकर्ण सापकाचार और आत्मानुशासन जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय करने का यह अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है और हर रविवारी प्रवचन के माध्यम से कभी बड़े महाराज जी,
कवि प्रशस्त सागर जी महाराज जी का प्रवचन अनवरत रूप से यह प्रभाव अभी तक बना आ रहा था, लेकिन आज उस प्रभाव में हम सबको पूज बड़े महाराज जी ने भेजा है कि आप लोग भी कुछ धर्म उपदेश दें, जिसके माध्यम से आज का यह रविवारी प्रवचन का यह व्याख्यान पूर्ण हो सके। एक बार की बात है, बुद्ध के जीवन की यह घटना है और उनका शिष्य उनके चरणों में पहुंचता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, भंते आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, बहुत लोगों का आना जाना सदैव लगा रहता है, लेकिन एक बात है कि लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, आखिर कारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन आकाश की ओर उनकी दृष्टि गई जहां बादल घिरे हुए थे और ऐसा लगता था कि अब ये बादल कुछ देर या कुछ समय बाद ये बरसने वाले हैं। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, हे शिष्य, एक कटोरा है ना, जा और चौराहे के बीच में रख देना। गया वो और चौराहे के बीच में उस कटोरे को रख दिया। बहुत मूसलाधार बारिश हुई, आजू बाजू का इलाका सारा पानी से भर गया, नदियां उफान पे थी, बहुत सारे नदियों में बाढ़ आ चुकी थी। उसके बाद गुरु कहते हैं उस शिष्य से कि जा शिष्य, जो कटोरा तूने रखा था वो कटोरा तू उठा के ला। जी गुरु महाराज। और गुरु की आज्ञा का पालन करके पहुंचता है उस चौराहे पर और कटोरा उठाकर गुरु के पास लाता है और गुरु से कहता है कि भगवान, हे भंते, ये जो कटोरा तुमने कहा था इस चौराहे पे रखने के लिए, मैं रख के आया और आपकी आज्ञा हुई, सो मैं उस कटोरे को लेकर आपके पास आ गया हूं। बताओ इस कटोरे का क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आखिर जो कटोरा था यह भरा क्यों नहीं है? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, इस कटोरे को मैंने उल्टा रखा था। अगर इस कटोरे को अगर मैंने सीधा रखा होता तो सच मानो ये कटोरा भर जाता। उसी प्रकार इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं, सबके कटोरे शायद मुझे ऐसा लगता है कि उल्टे थे। अगर किसी का कटोरा अगर सीधा होता तो जरूर भर जाता, और जब भरता तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके वो चला जाता। उसी प्रकार बंडा वालों, बहुत धर्म ज्ञान की गंगा हो गई, वर्षा हो गई। अब किसने अपने कटोरे को कैसा रखा है सब आप ही जानो, है कि नहीं? किसने सीधा रखा है और किसने उल्टा रखा है। और जिसने सीधा रखा होगा तो मान के चलो उसका कटोरा तो भरा होगा, और जिसने उल्टा रखा होगा तो मान के चलो वो खाली है और अभी भी कुछ नहीं बगड़ा, है कि नहीं? देख लेना, जिसका अगर कटोरा उल्टा हो तो सीधा कर लेना। और अभी तो हमने सुना है कि समोसरण विधान, जहां प्रभु की भक्ति और आराधना, पूज्य पुरुषों के गुणों के गुणानुवाद का नाम भक्ति है,
और ऐसी भक्ति का रूप आप सबके बीच में प्रदर्शित होने वाला है, तो उस भक्ति के माध्यम से अपने कटोरे को भर लेना। जाते 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 हमारी तो यही भावना है कि सबके कटोरे भरे और सबके जीवन में इस प्रकार का विकास हो कि सबका जीवन उन्नत बन सके। इसी प्रकार निरंतर हम सब साधकों की भावना है कि आप सबका जीवन प्रगतिशील बने। सम्यक दर्शन का प्रकरण है। अभी पूज्य बड़े महाराज जी ने सम्यक दर्शन अधिकार काफी विवेचना हो रही। आत्मानुशासन में भी वैसे ही कुछ प्रसंग है सम्यक दर्शन को लेके। कई प्रकार से सम्यक दर्शन है, निसर्गज हो या अधिगमज हो या फिर उपसम सम्यक दर्शन हो या क्षयोपसम सम्यक दर्शन हो या छायक सम्यक दर्शन हो, चाहे 10 प्रकार के सम्यक दर्शन हो, ऐसे अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे सम्यक दर्शनों की चर्चा हमें नहीं करना। हमें तो सिर्फ उन 2 सम्यक दर्शनों की चर्चा करना है, जो व्यवहार सम्यक दर्शन है और एक निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन प्रथम संवेग, अस्तित्व और अनुकंपा रूप जो भाव है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, यानी सराग सम्यक दर्शन। और वीतराग सम्यक दर्शन जो आत्म परिणति रूप, जो भेद विज्ञान रूप, जो आत्मा के उसके निमित्त से प्राप्त होने वाला जो सम्यक दर्शन है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि की पहचान किन भावों से होती है? तो वे 4 प्रकार के भाव हैं। एक तो प्रथम भाव, एक संवेग भाव, एक आस्तिक और एक अनुकंप। ऐसे 4 प्रकार के भाव हैं। आज हमें समझना है उन 4 भावों के माध्यम से कि किस प्रकार के वे भाव हैं और भाव किसे कहते हैं। तो भाव का सिर्फ सीधा साधा अर्थ है अपने परिणाम और अपने विचारों का नाम ही भाव है। अब हम प्रथम भाव के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में वे प्रथम भाव क्या हैं। प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी अपने परिणाम क्रोधादि कसाय से उद्वेलित ना हो, उस भाव को प्रथम भाव कहा है। बहुत सारे कारण मिलते हैं। जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोधादि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। छल कपट प्रपंच रूप जो भाव है, ये सब भाव भी मायाचारी रूप भाव हैं। कसाय 4 प्रकार की होती हैं। पहले तो हम ये समझ लें। अभी हमने प्रथम भाव को समझा, अब हम कसाय को समझते हैं। जो हमारी आत्मा को कसे या दुख दे वो कसाय है। और कसाय 4 प्रकार की हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। अभी इसमें कहा था प्रथम भाव कि जो क्रोध के कारण उत्पन्न होने के बाद भी जो व्यक्ति क्रोध ना करे और उसके हृदय में क्षमा भाव आ जावे, सो उसके अंदर प्रथम भाव। दूसरी बात है मान, जहां अहंकार मान सम्मान की पूर्ति ना हो पाए और वहां पर यह मान कसाय उत्पन्न हो जाती है। माया, जहां छल कपट रूप, प्रपंच रूप, वंचना रूप जो भाव होते हैं वे सारे के सारे परिणाम मायाचारी रूप परिणाम माने जाते हैं। और जहां संग्रह वृत्ति की भावना जहां मन में बनी रहती है वो सारे के सारे भाव या लोभ कसाई के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे परिणाम निरंतर हमारे आत्म परिणामों को
कहीं ना कहीं अशुद्ध करने में सहायक बनते हैं। और जब इनकी स्वच्छता आती है तब हमारे अंदर प्रसम भाव का बीजारोपण हो पाता है। एक घटना के माध्यम से क्रोध और मान के बारे में एक घटना सुनाएंगे और उसके बाद हम माया और लोभ के बारे में एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा। समय भी होने को है। एक बार क्या होता है, लोग कसाई के बारे में सुना देते हैं। एक संत थे और काफी उनके अंदर साधना थी, सरल निष्ठ साधक थे। और एक बार उनका एक गांव में विहार चल रहा था। विहार करते करते एक गांव में पहुंचे। आहार को निकले महाराज और एक गरीब व्यक्ति का चौका लगा था। अब महाराज को क्या करना कि तुम गरीब हो कि तुम अमीर हो, क्या तुम्हारे यहाँ झोपड़ी है या तुम्हारे यहाँ महल है, या तुम्हारे यहाँ सोने चांदी या स्वर्ण के बर्तन है, या फिर तुम्हारे यहाँ मिट्टी के बर्तन है। साधु तो सभी चीजों में संभाव रखने वाला होता है, वही साधक होता है। और महाराज जी निकल गए आहार के लिए। और एक गरीब व्यक्ति, उस व्यक्ति के यहाँ महाराज का पड़गाहन हुआ। जैसे ही महाराज का पड़गाहन हुआ, बड़े आदर और विनीत भाव से उसने महाराज जी को निवेदन किया, पड़गाहन किया। और पड़गाहन करके परिक्रमा पाद प्रक्षालन पूजन करके जो उसके यहाँ बना था रूखा सूखा भोजन, और उसने महाराज को आहार दिया। और बाहर एक सेठ जी भी खड़े थे, वो सारे दृश्य को देख रहे थे। और उसने ऐसे ही किया, बड़ी भक्ति भाव से उन महाराज को आहार दिए। और जैसे ही महाराज के आहार हुए, उसके आंगन में रत्नों की वर्षा हो गई और पंचाश्चर्य प्रकट हुए। अब सेठ जी तो बड़ा कंजूस था, वो सारे दृश्य को देख रहा था। और उसकी पत्नी हमेशा कहा करती थी कि स्वामी, सबके घर में चौका लगता है, सब आहार देते हैं, एक आध बार अपन भी चौका लगाएंगे। उसने सोचा कि अरे जो अच्छा मौका मिल गया, और जाता है वो अपने घर और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी भावना है ना चौका लगाने की, कल तुम चौका लगाओ और बढ़िया से अच्छे 56 भोग तैयार करवाओ। सारा घर बड़ा साफ सूफ कर दिया। अब तो गरीब के यहाँ देख के आया था कि लकड़ी का पाटा था। उसने सोचा इसको भी अलग करो, बढ़िया सोने का अच्छा आसन निकालो और बढ़िया महाराज को बिठाएंगे अपन, अच्छी अष्ट मंगल द्रव्य सजा के रखी। और उसने सोचा कि महाराज का पड़गाहन करें। और जैसे ही वो महाराज का पड़गाहन करने के लिए जैसे ही वो खड़ा हुआ, सारे परिवार के साथ खड़ा हुआ। और भाग्य से महाराज भी निकल आए और महाराज का पड़गाहन भी हो गया उसके घर में। और जैसे ही महाराज का पड़गाहन हुआ, बड़ा गदगद हो गया। उसने परिक्रमा लगाई और पूजन अर्चना के माध्यम से महाराज का आहार शुरू हो गया। और जैसे ही महाराज का आहार शुरू हुआ, बड़े विनीत भाव से नवदा भक्ति पूर्वक उसने महाराज को आहार देना प्रारंभ किया। और महाराज खड़े होते हैं, एक गिलास देता फिर बाहर आता, एक गिलास देता फिर बाहर आता। ऐसा उसने 4-5 बार कर लिया। महाराज सोचे शायद कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या किसी और को भी बुलाया हो, बार बार देख रहा होगा कि वो आए कि नहीं आए। लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। एक गिलास दे के फिर पहुंचता है कि मेरे आंगन में कहीं रत्न वत्न तो नहीं बरस गए। अब होते बरसने थे रत्न। फिर पहुंच जाता है और अब तो उसने देखा कि भैया रोटी के गिलास में तो रत्न बरस भी बारी नहीं है। अपन ने तो बनाए थे अच्छे 56 भोग, सो ऐसो करो अपन जो खीर बनी है
तो सबसे पहले भाई खीर ही दे दी महाराज को। और जैसे ही उन्हें खीर दी महाराज को गरम गरम दही, अब तो बहुत आवलो हतु कि कैसे महाराज की अंजलि में जब पहुंचा थे और कैसे भी रत्न बरसते, ऐसा उसके मन में भाव था। तो उसने गरम गरम ताती ताती खीर महाराज की अंजलि में दे दी। सो महाराज को होगा अंतराय, और जैसे ही महाराज का अंतराय हो गया, अब तो भक्त दुखी हो गया। देखो तो कल से पूरी रात सोई नहीं है, इतनी मेहनत करी और इतने सारे 56 ये भोग बनवाए, और देखो कछु नहीं भाव और बदनामी और हो गई। इतने सारे आदमी देख रहे थे कि पहली बार तो सेठ जी ने चौका लगा और भाग्य से महाराज पड़क गए, और महाराज पड़ गए और बता वहां हल नहीं हो पाए और अंतराय होगा महाराज को। और जैसे ही महाराज के आहार अंतराय हुआ, महाराज जाने लगे। रास्ते में कमंडल लेके वो चलता चलता जावे और कहता है कि महाराज जी, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज ने कहा एक बात पूछे? कहने हो महाराज, आप तो जो पूछने हो उसे सब पूछ डालो, हम तो सब बतावे तैयार है। तो महाराज ने पूछा कि क्यों भैया, आहार के समय बार बार आप बाहर जा रहे थे, आखिर कारण क्या था? सो कहने लगे महाराज, कल पड़ोसी के घर आहार भय, सो तो खूब सारे रत्न बरसे और खूब पंचाक्षरी भय। हमने सोई सोची कि कम हमारे घरे आपके आहार हो गए तो कम से कम देख तो ले रहे हमारे आंगन में कछु गिरो के नहीं गिरो। सो भाई आकुलता लगी रही हमें, सो उसी आकुलता के कारण हम बार बार जा रहे थे। सो महाराज भी बड़े दयालु थे। महाराज ने कहा अगर जी रत्न गिरने होते तो हमारे पीछे कमंडल में से गिर जाते, और अभी भी तो हम खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ से भी वो रत्न गिर जाते, लेकिन ऐसे रत्न नहीं गिरते भैया। रत्न तो गिरते हैं आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से और आपकी आस्था से। जिसके अंदर समीचीन आस्था और श्रद्धा हो, उसी के आंगन में रत्न बरसते हैं। और लोभी व्यक्ति के अंदर कभी रत्न नहीं बरसते, उसके अंदर तो मात्र लोभ मतलब उसको तो पाने की इच्छा है। कितनी सारी सरिताएं हैं जो समुद्र में मिलती हैं, पर भी कभी समुद्र तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। कितने सारे शमशान हैं जहां पर अनेक प्रकार के मुर्दे जहां जलाए जाते हैं, उसके बाद भी कभी शमशान घर कभी नहीं कहता कि अब आगे कोई मुर्दा मत लाना। और उसी प्रकार यह अग्नि है, जितना ईंधन डालो वो कभी मना नहीं करती कि मत डालना। और वो तो और जितनी आती जाती है उतना धधकती जाती है। उसी प्रकार यह व्यक्ति का अन्न है, जो भूख है, जितने ही भोजन करते जाओ इस आशा रूपी गड्ढा कभी भर नहीं पाता है। कितने सारे अनाज, अपने कितने सारे खाद्य पदार्थों को अपने इस पेट में डाला होगा, लेकिन कभी यह पेट तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। उसी प्रकार यह लोभी व्यक्ति भी है, वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। हमारा तो भैया समय हो गया और अब बाकी का समय बचा है। सो पूछो, अपन निरालस सागर महाराज के प्रवचन सुनेंगे। आधा घंटा की कही थी, सो हो गए आधा घंटा, और अपन सब मिलजुल के और पूज महाराज श्री के मंगल प्रवचनों को सुनेंगे कि उनके भी माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर इस धर्म और धर्म के स्वरूप के बारे में, और हम भी अपने जीवन को प्रगतिशील बनाएंगे। हम भी अपने जीवन को प्रेरित और प्रेरणा से भर के अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समन मुनि श्री समय सागर जी महाराज की।